वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम क्लास 9th के साइंस की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे और इस वर्कशीट के अंदर हम आज पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। हम पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो वाटर इज एन असेंशियल नेचुरल रिसोर्स। वाटर जो है हमारा एक वो बहुत ही ज्यादा जरूरी नेचुरल रिसोर्स है। बिना पानी के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना पानी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 97% पानी जो है वो उसके अंदर नमक होता है, वो सॉल्टी होता है और हम वो यूज नहीं कर पाते। जो बाकी का 3% है उसमें से 2% जो है वो फ्रोजन होता है, वो जमा हुआ होता है, तो इसलिए हम वो भी यूज नहीं कर पाते। इसलिए हमारे पास जो है यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1% पानी जो है बचता है। अब हम देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। तो वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, lakes, oceans or ponds, usually due to human activities. Its main causes are spilling of oil, industrial and sewage wastewater disposal, animal waste, pesticides and fertilizers into water bodies. तो वाटर पॉल्यूशन तब होता है जब पानी के अंदर जितना भी टॉक्सिक और हार्मफुल जो मटेरियल है जब वो जाके पानी के अंदर मिल जाता है तो उससे हमारा जो पानी है गंदा हो जाता है और उसी से वाटर पॉल्यूशन होता है। अब इट्स मेन कॉजेज हम देखते हैं कि इसके मेन रीजन क्या है वाटर पॉल्यूशन के होने का। तो पहला है स्पिलिंग ऑफ ऑयल। अब जैसा कि हमें पता है कि एक देश से दूसरे देश तक जो ऑयल है वो थ्रू शिप्स और टैंक्स ही जाता है और शिप्स और टैंक्स जो है कभी कभी क्या होता है कि कभी वो लीक हो जाते हैं या कभी कभी तो पूरी की पूरी जो बोट है, जो ऑयल का जो टैंक है वो पूरा का पूरा पलट जाता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे पानी के अंदर ऑयल गिर जाता है। तो जब ये जो तेल है हमारे ऑयल के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर गिर जाता है तो वो एक पूरी की पूरी लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं वो सांस नहीं ले पाती। जो ऑक्सीजन लेवल है पानी का वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से मछलियां सांस नहीं ले पाती और वो मर जाती हैं। और इसी रीजन से स्पिलिंग ऑफ ऑयल से काफी ज्यादा डैमेज होता है हमारे वाटर को और वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट वाटर डिस्पोजल। इंडस्ट्री से जब भी कोई चीज बनती है तो उससे कोई ना कोई टॉक्सिक केमिकल या कोई ना कोई टॉक्सिक जो मटेरियल है वो पानी के अंदर आता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। उसके अलावा जो सीवेज वेस्ट है जब वो भी पानी के अंदर मिलता है तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है एनिमल वेस्ट। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे घर के जो टॉयलेट्स हैं, जो वॉशरूम्स हैं, उनका जितना भी जो कूड़ा है, उनका जितना भी जो हम जब फ्लश करते हैं वो जाके सीवेज में मिल जाता है और वो जब भी नदियों से मिलता है तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, ये जब पानी से मिलते हैं तो इनसे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन कैन हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इकोसिस्टम। तो वाटर पॉल्यूशन जो है उसका इकोसिस्टम पे भी बहुत ही ज्यादा बुरा असर जो है पड़ सकता है और बहुत ही ज्यादा बुरा असर होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों। इट कैन इम्पैक्ट द फूड चेन एंड इफेक्ट मरीन लाइफ। तो ये जो है हमारे पूरे के पूरे फूड चेन को जो है ये इफेक्ट कर सकती है और जो हमारी मरीन लाइफ है, जो हमारे जितने भी जानवर, जितने भी हमारी जो लाइफ है पानी के अंदर जो रहते हैं उनको भी जो है इफेक्ट करती है। जैसे अगर हमारा पानी जो है बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा तो उसके अंदर जितनी भी मछलियां होंगी वो जिंदा नहीं रह पाएंगी, उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इतने ज्यादा हार्मफुल वाटर के अंदर रहना। ह्यूमन कैन कॉन्टेक्ट डिसीजेस बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। और अगर हम लोग जो है अगर हम भी गंदा पानी अगर हम पी लें तो हमें भी बहुत सारी बीमारियां जो है हो सकती हैं। We can control water pollution by treating sewage before discharge into water bodies। तब हम जो है वाटर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम पहला कि हम जो है हमारे जो सीवेज, जो हमारे जो नाले हैं, जो भी इंडस्ट्री से जो हमारे पानी जो है जो हमारे वाटर बॉडीज के अंदर जाता है, हम उसको पहले हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, हम उसको साफ कर सकते हैं उसको वाटर बॉडीज के में डालने से पहले। उसके अलावा reusing, reducing and recycling of water will go on a long way in reducing water pollution। तो उसके अलावा हम जो है reuse, reduce और recycle भी कर सकते हैं पानी को और ये ऐसा करने से हमारा वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा। उसके अलावा also plants such as water hyacinth can absorb toxic chemicals and hence reduce water pollution। और इसके अलावा से जो पेड़ पौधे से हमारा वाटर हाइसिंथ है तो ये क्या करता है, ये जितना भी केमिकल होता है, टॉक्सिक केमिकल होता है पानी के अंदर का, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है
और वो हटा देता है, जिसकी वजह से जो वाटर पॉल्यूशन है वो काफी हद तक जो है हमारा कम हो जाता है। तब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड लिस्ट 3 मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हमें जो पिक्चर नीचे दी गई है, हमें इसमें से 3 ऐसे कारण बताने हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। तो अब हम देखते हैं आंसर। 3 मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर, तो हमारे जो 3 मेजर कॉजेज हैं वाटर पॉल्यूशन के वो हैं, पहला इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट डिस्पोजल। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो पाइप है इसके थ्रू क्या आ रहा है, हमारा जितने भी केमिकल्स हैं और जो भी हमारा वेस्ट है वो इसके थ्रू आ रहा है। तो पहला जो है हमारा वो ये है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हाउस वेस्ट। अब हम इसके अंदर देख सकते हैं कि बॉटल्स है, प्लास्टिक की पॉलिथीन है, कैंस है, तो ये सब जो है हमारा गार्बेज है, हाउस वेस्ट है, जो हम इसके अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पिलिंग ऑफ ऑयल। तब हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो पीछे ऑयल टैंक है उसके आसपास क्या है, ऑयल है, जो हमारे पानी को गंदा कर रहा है। तो हमारा वो थर्ड कॉज है जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो खराब हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राइट अ स्लोगन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हमें एक स्लोगन लिखना है, एक नारा लिखना है कंजर्वेशन ऑफ वाटर को दिखाते हुए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में। तब हम इसका आंसर देखते हैं, कंजर्व वाटर एवरी ड्रॉप काउंट, कि हमें पानी बचाना चाहिए, हर एक बूंद जो पानी की है वो जरूरी है, वो मायने रखती है। तो आप इसके अलावा और भी बहुत सारे स्लोगन होते हैं, उनमें से भी कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ पोस्टर ऑन वाटर पॉल्यूशन। हमें एक पोस्टर बनाना है वाटर पॉल्यूशन के ऊपर। तो मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, एक पोस्टर दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप ये भी बना सकते हो, और इसके अलावा अगर आपको कोई और पोस्टर बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट 3 मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। तो अब हमें इसके अंदर 3 ऐसे तरीके देने हैं जिससे हम वाटर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 3 measures to control water pollution are, पहला ट्रीटिंग सीवेज वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज, कि हम जो सीवेज से जितना भी हमारा वेस्ट है जब वो नदियों में या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जाता है उससे पहले ही जो है हम अगर उसे साफ कर दें तो हमारे पानी में जाने से पहले ही जो है अगर वो साफ हो जाएगा तो हमारा पानी गंदा नहीं होगा। नेक्स्ट है रीयूजिंग, रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। तो अगर हम पानी को रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल करेंगे तो उससे भी हमारा वाटर पॉल्यूशन कम होता है। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स। अगर हम पेस्टिसाइड्स मतलब केमिकल्स यूज नहीं करेंगे तो वो जो है हमारा वाटर पॉल्यूशन उससे भी जो है हमारा कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए। थैंक यू। आप अपनी डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।